स्वागत है आपका एमके न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आयशा सिंह। आइए देखते हैं सुपौल की खास खबरें। आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम उपस्थित हैं बीरपुर नगर पंचायत में और आज हमारे साथ बात करने के लिए यहां से तैयार है जो मुख्य पार्षद के सबसे तेज और सबसे चर्चित उम्मीदवार हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है अशोक कुमार पंकज जी। सर, एमके न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जी, मीडिया वाले को आप लोगों को सब धन्यवाद। जी शुक्रिया। आपके माध्यम से पूरे नगरवासी, बीरपुर नगरवासी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये मेरा पहला सवाल होगा, आप लोगों ने चुनावी कैंपेनिंग किया और जनता का आपको कितना समर्थन मिल रहा है? सर, मैंने नगर पंचायत के हर दरवाजे का पे जाके दस्तक दिया और वहाँ जाने के बाद सभी लोग बहुत अच्छे से स्वागत भी किए और सभी लोगों ने विश्वास के साथ ये कहा कि सभी उम्मीदवारों में से आप सबसे अच्छे हैं। उसी समय हमको लगा कि चलिए हम जीत गए। सभी का एक मुद्दा होता है, आपका सर क्या मुद्दा है? जनता के बीच जो गए, आपने किस मुद्दा के साथ चुनावी कैंपेनिंग किया? सर, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार मुक्त। ऐसे तो सभी लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त, जीतने के बाद वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन मैं दावा से बोलूँगा कि मैं हर चीज़ से परिपूर्ण हूँ और मेरा विश्वास आप सभी जनता रखिए कि भ्रष्टाचार मुक्त बोलता हूँ तो होगा, या निश्चित रूप से होगा। कहीं एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार मेरे नज़र में आएगा तो कानून कार्रवाई में जाएंगे वो। जी सर, यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, जनता एमके न्यूज़ इंडिया के माध्यम से जानना चाहती है। 1972 से तकरीबन यह नगर पंचायत है, लेकिन आज तक यहाँ देख रहे हैं कि फुटकर विक्रेता है, उसके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया गया। ये इस पर क्या कहेंगे सर आप? इसमें जितने लोग जो बने हैं ना, उनकी नज़रिया कुछ इस ढंग की नहीं थी। मेरे दिमाग में यह नज़रिया है कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो जिस ढंग से अपना मुश्किल से गरीबी का अर्जन करते, गरीबी में काम करके अपना अर्जन करके घर को पालते हैं, लेकिन मेरा ये दिमाग में, हमारे दिमाग में यही सब मॉडल दिमाग में है। यहाँ पे बिहार सरकार की बहुत सारी ज़मीनें ऐसे पड़ी हुई है, फुटपाथ की तरफ पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, झुग्गी झोपड़ियों में पड़ी हुई है। तो सब्जी विक्रेता की जहाँ तक बात है, तो उसके लिए ज़मीन मेरे नज़र में है। उसके लिए मैं सरकार से उस विभाग में, जिस विभाग को उसी प्रोजेक्ट विभाग में हो, या मान लीजिए नगर के पंचायत के कुछ एरिया में कुछ ज़मीन पड़ी हुई है, जिला परिषद के अंडर में कुछ ज़मीन पड़ी हुई है, मैं उनसे एनओसी क्लियर करा के नगर पंचायत में उपलब्ध कराकर जितने भी फुटकर व्यापारी हैं उनको एक अपना छत देकर दुकान करने के लिए ज़रूर से ज़रूर मैं दिलाऊंगा। ये मेरा विश्वास है। जी, एमके न्यूज़ इंडिया के माध्यम से हमारे ऑडियंस भी जानना चाहती है और क्षेत्र की जनता भी जानना चाहती है कि आपने क्या रणनीति तैयार कर रखा है कि अगर आपको मौका दिया जाए, आपको अगर चेयरमैन बनाया जाए, तो आप पहला ऐसा कौन सा 5 काम है जो करेंगे? सबसे पहले सफाई। आदमी जहाँ भी रहता है घर में अपना सफाई करता है, हम बाहर टहलते हैं तो वहाँ भी सफाई होनी चाहिए। मैं एक मॉडल टाउन में सफाई तो है ही, नाला, एक रोड मैप नाला होना चाहिए। जो हमारे यहाँ नाला बना, इसमें हमने विरोध भी किया पिछले बार कि कम से कम इसका रोड मैप बना लीजिए। रोड मैप बना के इसके बाद में नाला का निर्माण कीजिए। गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, लेकिन वो नहीं बनाया गया। अब तो बन गया, लेकिन इसके बाद जो बनना है तो शहर में सबसे पहले पानी निकासी का एक रोड मैप जरूर बनेगा कि पानी हमारे शहर का किधर से किधर बहेगा, जो कि जाम नहीं हो। मेरे शहर में बारिश हो तो जाम नहीं हो। यह रोड मैप तो जरूर शहर का एक मॉडल तरह के बनेगा। और लाइटिंग की जो व्यवस्था है, गली कुची में लाइट नहीं है, बॉल फीज हो गया, कोई केयर नहीं है। केवल फंड आता है, बिल बनता है, चला जाता है। लेकिन शहर में न लाइट की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है, न कोई रोड मैप है। जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही है तो चल रही है, लेकिन मैं इस शहर को एक सौंदर्यीकरण का रूप जरूर दूंगा। और सबसे बड़ी मुद्दा होती है कि बेरोज़गारी। जहाँ बेरोज़गारी है वहाँ करप्शन होता है, नौजवान लोग भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। मैं तो नौकरी तो नहीं दूंगा, लेकिन स्वरोज़गार, सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई हैं। अभी जैसे हमारे माने उद्योग मंत्री बने हुए हैं, सुपौल में एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें ये चर्चा हुई थी कि कुटीर उद्योग पर जोड़ दीजिए आप लोग। तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। बहुत शिक्षित लड़के लोग हैं जो कि भटक रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा एक मास में उस लड़के को एक ट्रेनिंग दूंगा
और उस ट्रेनिंग के बाद सरकार से अपील कर उनको लोन प्रोवाइड करूँगा और उसके बाद में कुटीर उद्योग के रूप में उनको जरूर लाऊंगा। जैसे भागलपुर में भागलपुर की चादर पूरे बिहार में फेमस है, गमछी पूरे बिहार में फेमस है। एक साधारण सी होती है, एक बड़ी हमारे बंगाल से एक बड़ी आती है जो कि पूरे शहर में जाती है। क्यों नहीं हमारे बीरपुर में वो बड़ी उत्पादन हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुटीर उद्योग में आता है। तो उस ढंग से हम लड़के लोगों को एक रोज़गार जरूर देंगे ताकि वो नौकरी में जो 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए वो लोग ललायित है, मैं उससे ज़्यादा कमाने की क्षमता कम से कम 500 युवक को मेरा टारगेट है कि मैं 500 युवकों को रोज़गार से अपना मालिक बना दूंगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि नगर पंचायत बीरपुर में 500 ऐसे युवाओं को रोजगार से जोड़ना, ये बहुत बड़ी लक्ष्य है और जो अशोक प्रसाद और पंकज जी कर रहे हैं। यहाँ की जनता से भी क्या अपील करना चाहेंगे सर? जनता से मैं जनता से अपील करूंगा कि एक बार आप मुझे मौका दें और मेरी कार्य क्षमता को आप देखें कि मैं किस रूप से नगर को आगे बढ़ाता हूं और नौजवानों को एक साथ लेके चलूँगा। बड़े बुजुर्ग सभी लोगों का स्वागत है और सभी लोगों का मान सम्मान होगा। नंबर 1 में मेरा कप प्लेट छाप है। नंबर 1 में आप रखेंगे तो मैं ये दावा देता हूँ कि बीरपुर की जनता नंबर 1 में रहेगी। देखिए, नंबर 1 में कप प्लेट छाप है और नंबर 1 में रखने की बात हो रही है। अगर नंबर 1 में आते हैं तो नंबर 1 बीरपुर की जनता को, बीरपुर के क्षेत्रवासियों को और बीरपुर नगर पंचायत को रखने का एक लक्ष्य है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ जितेंद्र कुमार सिंह। जितेंद्र जी, देखिए अभी जो चुनावी कैंपेनिंग चल रही है और आज आखिरी दिन है प्रचार का, किस तरह से अशोक प्रसाद और पंकज जी को लोगों का समर्थन मिल रहा है और कितना अगर ये जीतते हैं तो क्या काम कर पाएंगे? इनको समर्थन फर्स्ट बार ये चेयरमैन बनने जा रहे हैं। हमारे ख्याल से तो लगभग केवल फॉर्मेलिटी ही बाकी है और जनता इन पर बहुत ज़्यादा ही विश्वास किए हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ का आज इतने वर्ष हो गया नगर पंचायत बने हुए इस बीरपुर को। आज इस बीरपुर नगर पंचायत जैसे जगह पर कॉलोनी में घर में लोगों को पानी घुसता है। जल जमाव की इतनी बड़ी समस्या है जिसका समाधान आज तक किसी ने नहीं कर पाया। हम लोग विश्वास रखे हैं कि इनको चेयरमैन बनाने के बाद कम से कम ये सारी समस्या, भ्रष्टाचार, आज कितने विकलांगों को पेंशन नहीं मिलता है, कितने वृद्धा को पेंशन सहज तरीका से नहीं मिलता है, उन लोगों को जो है सो दौड़ते दौड़ते परेशानी होती है। हमको लगता है, हमको पूरा विश्वास है कि इनको उस पद पर बिठाने के बाद ये सारी समस्याएं का समाधान है। तो मेरा एक यह भी लक्ष्य है, जो भ्रष्टाचार की बात आती है तो मेरा ये लक्ष्य है कि मैं जैसे मुख्यमंत्री अपना शिविर लगाते हैं जनता दरबार, मैं उसी तरह से हर चीज़ का एक जनता दरबार लगाऊंगा। जैसे समस्याएं होती है, किसी का भी नाम छूट गया, नामकरण नहीं हो रहा है, यहाँ होता है क्या पैसा ले लिया तब जाके नाम जुटता है, तो मैं जैसे नाम जोड़ने का है या आधार कार्ड की बात है, कोई किसी का जो है आपको टैक्सेशन का लफड़ा है, जैसे भाई साहब बताए कि मान लीजिए जल जमाव वगैरह की समस्या है, तो मैं इस सब चीज़ को रखूँगा। और दूसरी बात, हो सकता है कि मैं हर चीज़ से परिपूर्ण नहीं हूँ, मैं अपने विचार को जानता हूँ कि मैं यहाँ तक करूँगा। हो सकता है कि कुछ किसी बात की कमी हो, तो मैं मेरे नज़र में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मैं जीतने के बाद इस शहर के कम से कम 20-25 नागरिक को, जो श्रेष्ठ पढ़े लिखे, जो रिटायर्ड शिक्षक लोग हैं, मैं उसको एक कमेटी मैं अपने ऊपर रखूँगा। यानी कि आप अपने स्तर से एक कमेटी का गठन करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए आप एक राय लेंगे। उनसे उनका सजेशन लूँगा और उनकी सजेशन पर मंथन होगी। मंथन के बाद तो वह तब जाके मेरे बोर्ड में वह पास होगा। देखिए, एक कैबिनेट की बात हो रही है, जो अशोक प्रसाद और पंकज जी कह रहे हैं कि हमारी एक कमेटी होगी, कैबिनेट होगी और उस कैबिनेट में जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस क्षेत्र के, उनको हम इस कमेटी में शामिल करेंगे और क्षेत्र का विकास करने के लिए जो सही निर्णय होगा वो सभी से एक मशवरा किया जाएगा और उसके बाद उसको कैबिनेट में पास कर उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि नीयत साफ है अशोक कुमार और पंकज जी का। अशोक जी का कहना है कि अगर जनता के पास अगर मैं अब जा रहा हूं
तो जनता मेरे पास नहीं आएंगे। मुझे अगर यहाँ से नगर पंचायत से चेयरमैन बनाते हैं तो फिर भी मैं जनता के पास उस वक्त भी जाऊँगा जब वोट मांगने के लिए जा सकता हूँ, तो फिर जनता मेरे पास नहीं, मैं जनता के पास काम करने के लिए पहुँचूंगा, जनता के दरवाजे तक पहुँचूंगा। ये एक बहुत बड़ी बयान है इस क्षेत्र के लिए। ऐसा बयान मैं आपको बता दूं कि नगर पंचायत बीरपुर में किसी का भी नहीं हुआ है कि जनता दरबार लगा करके जनता की समस्याओं को सुनना है और हर क्षेत्र में काम करना है। एक और ये वादा है कि मैं 5 साल मैं अपने हर इंसान की जो इच्छाएं होती है, बाल बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, घर मकान होना चाहिए, कुछ अपना हर चीज़ अपनी ज़िंदगी बुढ़ापा काटने के लिए होना चाहिए, भगवान पास से सारा चीज़ पूर्ण है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं अब जनता के बीच में रहूं, जितना प्रयास हो सकेगा मुझसे जनता के बीच में रह के उनकी कष्ट को, उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करूंगा। भगवान तो नहीं है, इंसान है, इंसान के रूप में ही जितना हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। मेरा नाम एसएन झा है और मैं वार्ड नंबर 9 का जो है मतदाता हूँ। और ख़ास करके यहाँ जितने उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदार हैं, उसमें हम लोगों के नज़र में सबसे बुजुर्ग, सबसे निर्भीक, सबसे कर्मठ, ईमानदार ये भाई अशोक पंकज जी हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि अशोक पंकज भाई अध्यक्ष पद पर आसीन हो। और लोगों का रुझान भी देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के दिल में ये है कि ये व्यक्ति जो है इस बीरपुर की जो है धरती पर जो अधूरा काम है वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो पूरा कर सकते हैं। देखिए, नियत साफ है अशोक प्रसाद उर्फ पंकज जी का कि हमें क्षेत्र का विकास करना है। अगर जनता हमें मौका देती है, अगर चेयरमैन के चेयर पर यहाँ बैठाती है, मुझे चेयरमैन बनाती है, तो हम वो काम करेंगे जो हमने यहाँ देखा है। लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो जल जमाव की समस्या हो या स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर दिखने को नहीं मिलता है। जबकि कहने को यह नगर पंचायत है, लेकिन नगर जैसा कोई माहौल नहीं है। तो फिलहाल इतना ही। बने रहे एमके न्यूज़ इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।